दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने सुना होगा NIT 2 में विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र दक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है, हालत में सुधार नहीं हो रहा है। आज CP ऑफिस पहुंचे हैं। पुलिस की कार्रवाई से अभी तक परिजन असंतुष्ट हैं। तो देख सकते हैं CP ऑफिस पहुंचे हैं, सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। आप लोग देख रहे हैं तमाम लोग हैं, परिजन भी हैं और जुनेजा जी हैं जो प्रधान हैं NIT मार्केट एसोसिएशन के, वो भी पहुंचे और तमाम लोग भी पहुंचे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं CP साहब या ACP साहब ने इनको क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई सर, क्या बात हुई अंदर? नमस्कार। पहले तो आप सब चैनल वालों का धन्यवाद कि आप लोग आए और जनता की आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कई प्रधान आए हुए हैं। सुंदर चुग हैं, बन्नू बिरादरी के प्रधान, लेखराज जी हैं और नीरज प्रधान जी हैं, व्यापार मंडल के हैं, सतपाल मुंजाल जी हैं। कई लोग आए हैं, मौजूद लोग आए हुए हैं। समस्या यह है कि 28 तारीख को एक सब्जी बेचने वाले व्यापारी के बच्चे को इस बुरी तरीके से मारा गया कि आज भी वो उसका ब्रेन इधर से इधर सरक गया, बहुत बुरी तरह। वो इतना मतलब बुरा हाल है उसका, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कोई बात ही नहीं। एक सब्जी वाला क्या करे, और इस बुरी तरीके से मारा गया है। ये लोग इसलिए आए, CP साहब से मिलने आए थे, लेकिन चूंकि ACP साहब मिल गए और ACP साहब से हम लोगों ने कहा कि ACP साहब हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा ये आप दिलवाएंगे। कल हम लोग गए थे SHO कोतवाली रामवीर जी के पास, पर उन्होंने ये कह के कि भाई हमारे जो है ना हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कुछ नाबालिग हैं। तो हमने कहा भाई चलो नाबालिग हैं वो तो कोर्ट के हिसाब से होगा, लेकिन आप जो एडल्ट हैं या जो मेजर हैं उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? हम लोकेशन लगा रहे हैं। अब ACP साहब ने, हमने कहा इस केस को आप ट्रांसफर कर दो CIA में। उन्होंने कहा देखो प्रोसेस है, 3-4 दिन लगेंगे ट्रांसफर। इतने में मैंने लोकेशन लगवा दी है और हम विदिन 2 डेज आपको, उन्होंने कहा 2 दिन का समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सकेगा सारे सबको अरेस्ट कर देंगे। अब चूंकि घर वाले सारे आए हुए हैं, उनकी बच्चे की माँ है, वो बोलना चाहती है कुछ। आप उन्हें आगे अभी उन्होंने कोई है, देखिए दुखी हैं, दादी हैं। 5 लोग अरेस्ट हैं। 5 लोग मेरे को साफ चाहिए। बच्चा मेरे से खेलता कूदता गया, हंसता गया, दादी दादी करता गया। कह रहे दादी मेरे को वैष्णो देवी लेके जाओ, मेरे को यहाँ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। 1 मिनट में दादी 20 रुपए दे दो, मैंने 20 रुपए दिए। 5 मिनट भी नहीं लगा है, 5 मिनट भी। और फिर पहले ईंट मारी है, फिर ईंट मार के उसको गिराया है, गिरा के उसको सारे होके से मारा है। भाई मेरे को इंसाफ चाहिए अपने बच्चे का, मेरे को बच्चा चाहिए, कहीं से भी जाओ मेरे को बच्चा चाहिए। इनके पिताजी क्या नाम है दक्ष के? विपिन ये रहा। दक्ष की उम्र कितनी है? दक्ष की 15 साल, 16वां लगेगा, अब 16वां लगेगा, 16वां लगेगा। इनको केस के बारे में जानकारी बताएंगे नाम के साथ? जी मेरा नाम विवेक है, दक्ष मेरा भतीजा लगता है। जानकारी ये मिलने को आ रही है कि पुलिस अपराधीगणों के साथ सख्ती नहीं बरत रही है। किसी दबाव में, किसी पावर के या किसी और दबाव में आके पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जो एक संगीन धारा 307 लगने में करनी चाहिए, जिसमें उन अपराधियों का मानसिक स्थल इस तरीके का है कि वो, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है, एशिया न्यूज पे भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम इस तरीके का संगीन उनका दिमाग है, उनकी मानसिकता है कि वो 5-7 इकट्ठे होते हैं, किसी एक को अपना शिकार बनाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है मारपीट की। उसके बाद वो जितने भी अपराधी हैं एक दूसरे को टैग करके उस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं, हमारी मानसिकता किस तरीके की है। और ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों के साथ पुलिस सख्ती नहीं बरत रही, उनके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा। तो आज हम मजबूर होकर के कमिश्नर ऑफिस आए हैं अपनी दरखास्त लेके कि आज 9 दिन हो गए इस घटना को। 9 दिन में वो अपराधी घूम रहे हैं, सड़कों पे नजर आ रहे हैं, खबर भी मिल रही है कि वो पेपर भी दे रहे हैं, सब तरीके के काम हो रहे हैं,
SHO साहब के काफी चक्कर लगाने के बावजूद अधिकतर बच्चे भी विद्या निकेतन में पढ़ते हैं। विद्या निकेतन के जी 2 छात्र हैं, कुछ MR के हैं, कुछ अरावली के हैं, कुछ BN स्कूल के हैं। हमें ये जानकारी मिली है सबके हाथ में हथियार थे, जबकि पुलिस इस चीज को मानने में नहीं विश्वास कर रही। मारा किस वजह से, वजह क्या थी मारने? जी वजह ये समझ में आ रही है कि 2 गुटों की लड़ाई थी। 16-17 साल के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दक्ष वहाँ से ट्यूशन से निकल के अपने घर जा रहा था। उनमें से एक लड़का है मेहुल जो मेन अपराधी है, जिसने दक्ष को आवाज दे के रोका गया। रोकने के बाद उस पर डंडा मारा गया, उसके सिर पे दक्ष को गिरा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे मारपीट शुरू हो जाती है जी। 16 के 16 लड़के दक्ष के ऊपर टूट पड़े। किसी ने नहीं देखा कि उसके सिर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं, हाथ पे मार रहे हैं, इसकी होनी क्या होने वाली है। मीनवाइल वहाँ पर दक्ष के चाचा जी हैं, उनका नाम गोलू है, वो वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई मेरे भतीजे के साथ मारपीट हो रही है। उन्होंने छुड़ाव की कोशिश भी करी, लेकिन वो अपराधी उनकी तरफ दौड़े मारने के लिए। वो यहीं पर ही हैं, वो अपनी गवाही भी दे सकते हैं। पुलिस से गवाही भी लेने को नहीं हो रही। मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी थी। बोलू सभी के हाथ में हथियार, डंडे, फील्ड की जॉब है, पूरा दिन फील्ड में रहता हूँ। वहाँ पे पहले प्याली चौक पे 15-20 बाइकें गुजर रही थी, सारे लड़के पे बैठे हुए थे। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ता, मैं वहाँ से निकल गया। मैं 2-3 के चौक पे किसी से पास मिलने गया था। उसके वहाँ से मिलने के बाद गुजर रहा था, सब 15-20 लड़कों के हाथ में डंडे थे। मैं सोचा कुछ वैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। वहाँ किसी ने आवाज मारी कि दक्ष का चाचा आ रहा है। मैं उसको छुड़ाने भगा तो मेरे पास आए सारे। जब मैंने उनको देखा कि मैं और लड़के इकट्ठे करने गया ना, जैसे कि मैंने उनको बचाने के 2-4 और लाता हूँ, उसको लाने से पहले सबके हाथ में डंडे, वो मेरे पर तोड़ करते। मैं वहाँ से निकला। जब तक मैं वहाँ से निकला, मैं यू टर्न मार के आया पीछे से कि मैंने कहा इसको मैं देख वहाँ से निकल जाता हूँ, किसी को बुलाता हूँ। तब तक वो दक्ष को छोड़ के भाग चुके थे। फिर मैं नाम नहीं पता, बाई फेस उनको जानता हूँ, मैं कहीं भी देख सकता हूँ, पहचान कर सकता हूँ। सबके हाथों में डंडे थे। उसमें से एक था जो बोला उसका चाचा आ गया, निकलो पहले इसको पकड़ो। हाँ, वो जानता रहा, एक आदमी उसने जानता रहा। मुझे ये सुना है कि दक्ष का चाचा आ गया, भागो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सब न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक के पास बैठ और उसने क्या की इतनी 15 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा किसी बड़े ने सलाह दी है, सिर पे मारा उसे। खुले हम घूम रहे रात को 3 बजे तो कह रहे हैं हम दक्ष को मिलने आए, हम दक्ष को मिलके आए। तबीयत खराब है उसकी। उसकी ज्यादा खराब है तबीयत। हाँ, बिल्कुल। हम दक्ष को मिलने, मगर बेटा तुम होश में, वो बेहोश पड़ा है, वो कुछ बोल नहीं सकता, आप बोल रहे हो, है ना। 9 दिन हो गए और कोई सुनाई नहीं हो रही। चलो ठीक है जी, कार्रवाई चल रही है, लोग कार्रवाई से। हाँ, धमकी भी अब धमकी आ रही है, कोई फायदा नहीं है, तुमको केस करके कुछ नहीं कर सकते। कुछ बता रही है धमकियाँ, हम किसी का नाम आप पुलिस वालों के पास सारी खबर है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो चौक के ऊपर अब भी खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पुलिस प्रशासन हाँ, अब मैं भी जानता हूँ उसमें से किसके दोस्त हैं जो यहाँ आके हमारी मुखबरी कर रहे हैं, जिंदा है, मर गया, वो किसके पास जा रहे हैं, कोतवाली में कितने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या जवाब दिया कोतवाली, सब उनके पास खबर। चलो ठीक है। छोटे बच्चे के क्या। तो दोस्तों देखा आपने, एक जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले की पूरे शहर में चर्चा है और हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है, इसको गलत बता रहे हैं, क्योंकि जो छात्र है वो विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ता है और जो 2 आरोपी हैं मेन, वो भी विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ते हैं और जो उनके साथी हैं वो भी कई स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इनकी एक गैंग है और गैंग ये दहशत फैलाता है 2 नंबर में और आसपास के क्षेत्रों में। और ये लोग कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर किसी को पीटते हुए वीडियो डालते हैं और खुद को गुंडा बदमाश साबित करते हैं कि हम ही सबसे बड़े गुंडे हैं और हम ही सबसे बड़े बदमाश हैं। अब देखते हैं इस मैटर में फरीदाबाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज सैकड़ों लोग सीपी ऑफिस पहुंचे हैं न्याय के लिए और सबका कहना है कि जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, उनको फटाफट गिरफ्तार किया जाए और उनको उचित दंड मिले। और दोस्तों एक मैसेज भी जाना चाहिए पूरे शहर में, कोई भी बच्चा हो, देखिए गलत रास्ते पर चलोगे तो आपको सजा मिलेगी। इनके माँ बाप भी परेशान होंगे, जो बच्चे आज क्रिमिनल माइंड के हैं, क्राइम कर रहे हैं, जो खुद को गुंडा बदमाश साबित करने में लगे, आज वो फरार हैं, आज वो परेशान होंगे, इनके माँ बाप भी परेशान होंगे, रिश्तेदार भी परेशान होंगे। तो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। स्कूल में आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर गुंडागर्दी ना सीखें, क्राइम ना सीखें,
और किसी को परेशान ना करे, किसी पर इस तरह से जानलेवा हमला ना करे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भैया? मैं एडवोकेट दर्शन कुकरेजा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये बच्चा है 16 साल का, दक्ष मेहंदी रहता। सुनने में तो आया, मैं मौके पे था नहीं, कि ये 2 नंबर गया था किसी काम से और पता लगा वहाँ 2-4 बच्चे पहले खड़े थे, उनको इनको रोका और फिर इकट्ठे हुए और इसके ऊपर हमला कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि ऐसे मुद्दे, अब ऐसे हालात, ऐसे क्रिमिनल यहाँ जितने पैदा हो रहे हैं, ये सिर्फ प्रशासन की भी लापरवाही, स्कूल की भी लापरवाही कि स्कूल में इस तरह से आपराधिक बच्चे पैदा स्कूल हो में रहे तो हैं। देखिए वहाँ पे तो उनको समझाना चाहिए। पेरेंट्स नहीं, वो तो है, ये पेरेंट्स की भी साथ में लापरवाही है। पेरेंट्स देखिए की भी है, स्कूल टाइम में तो झगड़ा हुआ नहीं, ये स्कूल के बाद हुआ, लगभग शाम को 7 बजे। ये पेरेंट्स को भी आजकल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि उनके पेरेंट्स एक छोटी सब्जी की रेडी लगाते हैं, एक लौता बेटा है, 16 साल 15 साल की उम्र है, उसका ब्रेन अब काम नहीं कर रहा, बिल्कुल यूँ समझो कोमा में है, उसका ब्रेन तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा, मरना आसन कितने में। दिन हो गया सर हम लोग? आज मेरे ख्याल में 9 दिन हो गए। 28 तारीख रात को लगी थी, 28 तारीख रात 8:30 बजे। 8-9 दिन है। हाँ जी, 8-9 दिन हो गए। बिल्कुल कोमा में है, बिल्कुल बिल्कुल हिल नहीं पा रहे। मेरी भी डॉक्टर से बात हुई, मैं पर्सनली गया था डॉक्टर से बात करने, उन्होंने बताया कि ऐसी पोजीशन में है कि हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि अभी जीवित है, लेकिन सांसें चल रही है नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी 25%। तो मैं भी वो ये बोलते भी हैं, मेरे से बात हुई कि उनको बोलो परिवार वालों की इसको ले जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ तो इनका जीवन खराब हो जाएगा और भी जैसा भी है। लेकिन माँ बाप हैं, माँ बाप अंतिम सांस तक लड़ते हैं, संघर्ष भी करते हैं। तो मैं प्रशासन से ये भी अपील करूंगा कि देखिए आजकल यहाँ क्रिमिनल बहुत पनप रहे हैं, यहाँ पर इनको ध्यान देना चाहिए, जगह जगह नाके लगने चाहिए। और जो भी छोटे मामले, देखिए छोटे मामले आते हैं तभी बड़ा क्रिमिनल बनता है। थानों से जो छोटा सा मामला है वहाँ क्या होता है, आपसी कंप्रोमाइज हो जाता है, वहाँ छोड़ दिया जाता है, पक्ष ले लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 साल के बच्चे कोई क्रिमिनल थोड़ी होते हैं, ये एक शय मिलती है तभी आगे बढ़ता है। अब देखिए 16 साल के बच्चे हॉकी डंडे बल्ला लेकर चल रहे हैं, किसके बच्चे होंगे ये? माँ बाप तो नहीं चाहते, लेकिन माँ बाप को देखना भी चाहिए, सोचना चाहिए। नेग्लिजेंसी टोटली प्रशासन की भी, पेरेंट्स की भी और स्कूलों की भी, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये प्रशासन से कहूँगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये जो बच्चा है बहुत गरीब है, गरीब परिवार से देखिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उसको जीवन मिले, ऐसा कुछ ना हो, ताकि माँ बाप भी सुखी रहें और प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करे, ये मैं कहता हूँ इनसे। धन्यवाद। देखा दोस्तों, सबकी यही मांग है इस मैटर में जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी को ढील नहीं दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे को भी न्याय मिले और एक मैसेज भी जाए, जो भी क्रिमिनल माइंड के बच्चे पैदा हो रहे हैं स्कूलों में, और इस तरह के बच्चे पैदा ना हों। तो बच्चों को पहले से समझाया जाना चाहिए। देखो अध्यक्ष पर हमला करने वाले छात्रों की क्या हालत आज हो रही है, इनके माँ बाप की क्या हालत हो रही है। तो दादाजी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। होगी सुनवाई सर, इतने सारे लोग आए हैं आपके साथ, 9 दिन हो गए, सुनवाई होगी। हाँ बिल्कुल। जो पीते है 9 दिन से कोई सुनाई नहीं है। बच्चे को होश नहीं आया, आज 9 दिन हो गए। होगी सुनवाई सर, होगी, न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय मिलना भी चाहिए। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।